पूछा क्या गया है, द नंबर ऑफ IR एक्टिव वाइब्रेशनल नॉर्मल मोड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहले तो आप बताओ कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है उसका टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा। टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा 3n, जहां पे n क्या है, n है नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 3, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। सो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3 × 3 यानी कि 9। अब ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल 3 टाइप का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमेशा होगा 3, क्योंकि हमारे पास 3 डायमेंशनल में 3 ही एक्सिस एग्जिस्ट करता है, एक्स, वाई एंड जेड। कोई भी मॉलिक्यूल चाहे वो होमोएटॉमिक हो, डायएटॉमिक हो, ट्राइएटॉमिक हो, नॉन लीनियर हो, लीनियर हो, उसको आप इन तीनों एक्सिस के बराबर ट्रांसलेट कर पाओगे एंड दैट इज वाई ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होगा। उसके बाद रोटेशनल। रोटेशनल में क्या है, अगर आपके पास कोई 3D टाइप का मॉलिक्यूल है तो आप उसको रोटेट कर पाओगे तीनों एक्सिस बराबर, यानी कि एक्स, वाई, जेड तीनों एक्सिस के थ्रू आप उसको रोटेट कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास कोई लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल में क्या होगा, आप उसको या तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में रोटेट करवा पाओगे, जेड एक्सिस में रोटेट नहीं करवा पाओगे क्योंकि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा अगर जेड एक्सिस बराबर आपने रोटेट किया तो हमेशा रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 तरीके का होगा। एक होगा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3 और एक होगा लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 2। दिस इज फॉर लीनियर मॉलिक्यूल एंड दिस इज फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। और बाकी रहेगा क्या, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी नॉन लीनियर एंड लीनियर दोनों के लिए अलग होगा। फॉर लीनियर मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा 3n-5 एंड फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा 3n-6। हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किस में आता है, कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। दिस इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। तो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कौन सा होगा, 3n-5। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी 9-5। 4 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा कार्बन डाइऑक्साइड के। अब वो 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में से एक तो है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप दोनों तरफ स्ट्रेच करोगे सिमेट्रिकली तो उसको एक टाइप ऑफ वाइब्रेशन हम मान सकते हैं। सो ये होगा सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग आपने कर दिया, इसमें डाइपोल मोमेंट का कोई चेंज हुआ, डाइपोल मोमेंट का कोई भी चेंज नहीं हुआ। सो यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाते हैं, चेंज इन डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में कोई भी चेंज नहीं हुआ फॉर सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अनसिमेट्रिकल स्ट्रेच कर सकते हैं कि इस तरफ थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ, इस तरफ ज़्यादा स्ट्रेच हुआ, या फिर इस तरफ कम स्ट्रेच हुआ एंड इस तरफ ज़्यादा स्ट्रेच हुआ। उसको हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। और यहाँ पे आप बताओ डाइपोल मोमेंट का चेंज होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा क्योंकि कार्बन का डेल्टा प्लस है और ऑक्सीजन का डेल्टा माइनस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑलरेडी है तो पोलराइजेबिलिटी का भी डिफरेंस होगा अगर आप एसिमेट्रिकली स्ट्रेच करोगे तो। सो फाइनली डाइपोल मोमेंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेंडिंग। बेंडिंग भी देखो आप 2 तरीके से हो सकता है। एक तो आप जिस प्लेन में बैठ के देख रहे हो इसको, ये अगर आपका लैपटॉप या मोबाइल का स्क्रीन है, इसको आप मान लो कि दिस इज योर जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस बराबर बेंडिंग हो सकता है किस तरीके से, ये 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऊपर गया, कार्बन नीचे गया, या फिर कार्बन ऊपर गया, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नीचे गया। ये हो जाएगा एक बेंडिंग मोड। एंड उसके बाद दूसरा बेंडिंग मोड कैसा होगा, ये है आपका मॉलिक्यूल। अब आप इसको दूसरे प्लेन में इमेजिन करो, यानी कि जो प्लेन आपके स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। आपके स्क्रीन के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। सो दिस विल बी योर एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन में कैसे बेंड हो सकता है, ये ऐसे बेंड हो सकता है, 2 ऑक्सीजन ऊपर गया, कार्बन नीचे गया, या फिर कार्बन ऊपर गया, 2 ऑक्सीजन नीचे गया। तो यहाँ पे भी होगा आपका एक बेंडिंग मोड। अब दोनों ही बेंडिंग मोड के केस में
डाइपोल मोमेंट का क्या होगा? ऑब्वियसली चेंज होगा डाइपोल मोमेंट। चेंज इन डाइपोल मोमेंट ऑकर्स इन बेंडिंग मोड। और कोई भी मॉलिक्यूल के एक वाइब्रेशनल मोड को हम IR एक्टिव कब बोलेंगे? IR एक्टिव तभी बोलेंगे जब उसका डाइपोल मोमेंट का चेंज होगा। सो डाइपोल मोमेंट अगर चेंज हुआ तभी उसको हम बोलेंगे IR एक्टिव। अगर कोई मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होता तो वो क्या होगा? IR इनएक्टिव होगा। और इस टाइप के मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। और इनएक्टिव IR वाला मॉलिक्यूल को किसने डिटेक्ट किया था? रमन ने, CV रमन ने। तो इसीलिए उनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ कितना IR एक्टिव मोड है, वाइब्रेशनल मोड है कार्बन डाइऑक्साइड का? 3 मोड है। सो आंसर विल बी 3 विल बी योर करेक्ट चॉइस।